Hello everyone. Today we are going to discuss our chapter number 2, public speaking skills. In today's business and social climate, no matter how effective you are in your particular area or how innovative your ideas, your result will be largely determined by how well you communicate. The ability to communicate effectively is a vital skill in the business world and the community at large. A person who can speak and present clearly and persuasively has a unique advantage over one who cannot. तो बच्चों ये हम सीखेंगे आज जो पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स में. तो बेसिकली व्हेन वी आर गोइंग टू टॉक इन पब्लिक और वी कैन से वी want to become we want or maybe I and maybe you people want to become good public speakers. There are some, or we can say certain tips or certain skills that we have to understand, that we have to adopt in this portion. In today's business and social climate, आज के इस दुनिया में ये जो बिजनेस वर्ल्ड है और ये जो हमारा समाजी ताउन है, कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितने इफेक्टिव हैं, हाउ इफेक्टिव यू आर इन योर पर्टिकुलर एरिया, हाउ नॉलेजेबल यू आर, दैट डजंट मैटर. व्हाट मैटर्स इज यू शुड हैव अ गुड कम्युनिकेशन स्किल. हाउ इनोवेटिव योर आइडियाज, योर रिजल्ट विल बी लार्जली डिटरमाइंड बाय हाउ वेल यू कम्युनिकेट. सो बात यहाँ आ जाती है, आप चाहे इस दुनिया में कितने ही इफेक्टिव क्यों ना हो, आप अपने एरिया में, आप अपनी जो आपका जो फील्ड है उसमें कितने ही अच्छे क्यों ना हो, कितने ही अच्छे या कितने ही इनोवेटिव आपके आइडियाज़ क्यों ना हो, नए क्यों ना हो, लेकिन सब कुछ दारोमदार इस चीज़ पे रखता है आप कितना अच्छा कम्युनिकेट करते हो, आप कितने अच्छे तरीके से दूसरे लोगों से बात करते हो. हाउ यू कम्युनिकेट टू अदर पीपल, हाउ दीज पीपल विल अंडरस्टैंड यू, how you are able to understand these people that you are communicating with them. The ability to communicate effectively. तो लोगों से बात करने के लिए, अच्छे अंदाज में बात करने के लिए एक स्किल की जो ज़रूरत होती है इन द बिजनेस वर्ल्ड एंड द कम्युनिटी एट लार्ज, ये हमें इफेक्टिव वेज में हमें क्या करना है, हमारी बात करनी है. पर्सन हु कैन स्पीक एंड प्रेजेंट क्लियरली, एक बंदा, एक आदमी जो अच्छे तरीके से बोल पाता है, अच्छे तरीके से बातें करता है, अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करता है, वो बशर्ते उस आदमी से बेहतर है जिसे कुछ नहीं आता हो. वो हमेशा उससे आगे रहता है. किससे आगे रहता है? हैज़ ए यूनिक एडवांटेज. उसको एक अच्छी खासी एडवांटेज मिल जाती है. किसके यहाँ? उस बंदे के यहाँ, या उस बंदे से बेहतर है वो जिसको कुछ नहीं पता है. तो दैट मीन्स सिंपली वी शुड हैव टू अडॉप्ट सम स्किल्स टू बिकम गुड पब्लिक कम्युनिकेटर्स. व्हेन यू योरसेल्फ अडॉप्ट दीज स्किल्स, you will be considered as a good communicators. To communicate well with other people, we should have to adopt these skills. We should have to adopt the communicative skill in the public ways. In the public, we have to speak well. Now the first step is here. Know your audience. आपके जो ऑडियंस हैं उन्हें जान लीजिए, जिनके साथ आप बात कर रहे हैं, जो आपको सुन रहे हैं. यू हैव टू नो दीज पीपल. जो लोग आपके सामने हैं उन्हें जानने की ज़रूरत है आपको. ये आपको, दिस टेक्स्ट इज़ फॉर यू, इज़ फॉर मी, इज़ फॉर ऑल दोज पीपल हु आर listening me, and after that who are going to watch this video and listen me there. It is for all people. First of all, you should have to know your audience who are in front of you, to whom you are delivering your talk. Successful public speakers are designed to meet the needs and expectations of the audience. Now, the people who are successful, I can say successful public speakers, they are designed to meet the aspirations,
मीट द नीड्स, मीट द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द ऑडियंस। तो जो उनको वो सुन रहे होते हैं वो उनके मन के मुताबिक बातें करते हैं, उन्हें जो चाहिए वो उस रिगार्डिंग बातें करते हैं, तब जाके दे बिकम सक्सेसफुल पीपल। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम टॉकिंग टू यू पीपल to consider your needs and expectations, and I talk to you and deliver the lecture in that very particular manner, and you will understand me properly, then my lecture becomes successful. Otherwise it will not. The information and delivery should be relevant and presented in a way so that the audience will listen and keep listening. तो अब जो हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, अभी जब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ भाई ये चीज़ें करनी है, इस तरीके से आपने इंफॉर्मेशन दूसरे लोगों को देना है, जैसे मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों से, तो मेरा यही इंटेंशन है कि आपको ये जो पब्लिक स्पीकिंग हम पढ़ रहे हैं, आपको ये पब्लिक स्पीकिंग समझ आ जाए। मेरी जो इंफॉर्मेशन है ये क्लियर होनी चाहिए और रेलेवेंट होनी चाहिए और प्रेजेंट मुझे इस तरीके से करनी है ताकि आप लोग इसे सुने और सुनते ही रहें। बिकॉज ऑफ दैट व्हेन आई प्रॉपरली यूज माई स्किल्स टू डिलीवर दिस talk or this topic to you people in a good ways and present the same topic to you so that you will understand it and you will carefully listen me, then it will become successful for me. Many speakers get caught up in the details of topic and what they want to say and lose sight of the audience and what they need to gain. The emphasis should be on the listener, not the presenter. तो कुछ लोग जो हैं, कुछ स्पीकर्स जो हैं, गेट caught in the details of topic. कभी कभार वो उस चीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, ज़्यादा उस चीज़ की डिटेलें देती हैं, जो उनका टॉपिक होता है उसकी ज़्यादा डिटेल देती हैं। तो जिस वजह से वो क्या करते हैं, जब ज़्यादा डिटेल में जाते हैं तो जो ऑडियंस होते हैं, जो लिसनर होते हैं, कहीं वो बोर ना हो जाए। तो बेसिकली जब इंसान डिटेल में जाता है और बच्चे जो होते हैं या सुनने वाले जो होते हैं, लिसनर जो होते हैं, वो थोड़ा बोर हो जाते हैं और उससे और एक प्रॉब्लम हो जाती है। जो इंसान आपसे बात करता है वो ऑटोमेटिकली ही लूजेस द साइट ऑफ ऑडियंस। जब वो ज़्यादा डिटेल में जाता है, ज़्यादा कुछ बोलता है, तो उसके सामने ऑडियंस हैं तो वो चीज़ का ख्याल नहीं रहता, तो जिस वजह से उसे प्रॉब्लम फिर हो जाती है। व्हाट दे नीड टू गेन, और उनको क्या चाहिए था। लेकिन इसके बावजूद द मेन इम्पॉर्टेंस इज हेयर टू कीप और टू गिव दिस ट्रस्ट टू द और टू थिंक अबाउट द लिसनर्स, नॉट द प्रेजेंटर। इस चीज़ में हमें ये देखना है जो सुनने वाले हैं उनको ज़ेर गौर रखना है, न कि जो प्रेजेंटर है, जो बात कर रहा है, जो चीज़ें प्रेजेंट कर रहा है आप लोगों को, उसको साइड में रख के हमने किस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना है, हमें हमारे लिसनर पे ज़्यादा ध्यान देना है, जो सुन रहा है। असल में जो सुन रहा है उसी पे ध्यान देना है। क्यों ध्यान देना है? क्योंकि वही हमें हमारे जहन में रहना चाहिए। अदरवाइज जो है हमारा लेक्चर ठीक नहीं चलेगा, हमारी बात नहीं चलेगी। देखो, बात करने का असल मकसद ये है कि अगर मैं आपसे बात करूं तो मैं जो कहना चाहता हूं वो आप समझे। अदरवाइज इट इज़ a futile exercise when you are not properly getting me, then this is a futile exercise to talk to other people. पब्लिक स्पीकिंग में क्या होता है, अब पब्लिकली कोई स्पीक करता है, बोलता है, जब वो बात अपने लोगों को जो उसके सामने हैं, ऑडियंस हैं, उन तक पहुंचा कर वो इस काबिल नहीं है कि वो उन्हें समझा सके, तो फिर उस बात करने का क्या फ़ायदा। तभी हमें यही चीज़ बताया जाता है कि लिसनर को आप जहन में रखें, उसके मन मुताबिक आप बातें करें, जो उसको ज़रूरत है, जो नीड्स हैं उसको, यहाँ ये जो नीड्स है उसको, ये एक्सपेक्टेशन जो उसको आप पर है, वो उसे प्रोवाइड कर दो। स्टेप 1 क्या है जो इस पब्लिक स्पीकर को जहन में रखना है? हु इज़ माई ऑडियंस। तो मेरे ऑडियंस कौन हैं? मेरे ऑडियंस जो पब्लिकली स्पीक करता है इन अ डाइस और समवेयर एल्स, ही शुड हैव टू कीप इन हिज माइंड दैट हु द ऑडियंस आर हु आर गोइंग टू लिसन मी। देखो, मेरे सामने अब ये चीज़ खुद के लिए मुझे अप्लाई करना है। मेरे सामने मेरे बच्चे जो हैं वो मुझे सुन रहे हैं। अब मुझे ज़ेर गौर ये रखना है कि मेरे सामने
12th पास और फर्स्ट ईयर जो हैं और सेकंड ईयर स्टूडेंट्स, थर्ड ईयर, whatever, but they are students. They don't have high caliber. They don't have high capability to understand the things. सो मुझे ये जहन में रखना है भाई वो बच्चे जो हैं उनको इस तरीके से समझ आ जाएगा। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, देखो मुझे क्या मजबूरी थी फिर बीइंग एन इंग्लिश टीचर, why I am going to talk and why I am delivering the same lecture to you people and telling you the same in Urdu language. What is the fun of this then when a teacher from English background and is going to deliver his talk in Urdu? But the main purpose is here, you should have to know the audience. आपको आपके ऑडियंस के बारे में पता होना चाहिए, मुझे मैं किन को बोल रहा हूँ। अंग्रेजी हम बाद में झाड़ेंगे जहाँ पे ज़रूरी है, लेकिन इधर ज़रूरी ये है कि आप जो बच्चे हैं आप समझे। ज़रूरी ये नहीं है कि मैं इंग्लिश प्रॉपरली बोलूँ, मैं इस सारे लेक्चर को इंग्लिश में आपको डिलीवर कर दूँ, ये ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी ये है कि आप सबसे पहले इसे समझें। According to the rule, according to the public speaking skill, I should have to keep in my mind that in front of me there are my little younger ones. There are some certain kids. There are 12th onward students. So keep in consideration these things. I should have to talk in English. I should have to talk in Urdu. Maybe in sometimes in Hindi. Because when I am delivering the same things to you in your regional language, you will understand it properly. Otherwise, it will mar the things. तो उससे प्रॉब्लम हो जाएगी, जब आप समझेंगे नहीं तो क्या फायदा। सेकंड वन, व्हाट इज इन इट फॉर देम। और मुझे ये भी जहन में रखना है, मैं जो पढ़ा रहा हूँ इसमें उन बच्चों के लिए क्या है, इसमें कौन सी एडवाइस उनके लिए है, वो क्या कर सकते हैं उनको, उनके लिए इसमें से हाउ मच important is this lecture for them? What are the things behind this or in between the lines that is important for these kids? क्या है इसमें जो उनके लिए ज़रूरी है, वो मुझे जहन में रखना है। The third one is how can I impact what they take away? अब मैं किस तरीके से ये जो impact है, अब मैं किस तरीके से उनको strongly influence करूँ, आप लोग को ये क्या मिलेगा इधर से। Now it is up to the teacher to adopt these skills. It is up to the public speaker. If you are speaking publicly, then you should have to keep in your mind that who the audience are, what is the purposeful things that are kept behind these lines, and how should I impact on them. ये चीज़ें आपको जहन में रखनी हैं, उनको मैं किस तरीके से ये चीज़ें इन्फ्लुएंस करूं। ये आप नहीं, ये मैं नहीं, ये सबको जो पब्लिकली स्पीक करता है, ही नीड्स द थिंग्स। ये उससे चाहिए, ये मुझे चाहिए, आपको चाहिए, हमारे भाई बहन को चाहिए, हमारे जो आसपास में रहते हैं उनको चाहिए। इफ व्हेन दे आर गोइंग टू टॉक, दे शुड हैव टू कीप दीज थिंग्स इन माइंड। स्टेप 1 इज इन डिटेल, हाउ इज माई ऑडियंस। तो मेरे ऑडियंस कौन है। एनालाइजिंग योर ऑडियंस विल हेल्प यू डिसाइड व्हाट टू इंक्लूड इन प्रेजेंटेशन। तो अपने जो आपके ऑडियंस है उनको एनालाइज करने से आपको क्या मिल सकता है, यू विल डिसाइड व्हाट टू इंक्लूड इन द प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में क्या रखूं मैं बच्चों को क्या दे दूं जिससे वो अच्छे, कल को अच्छे, हमारा फ्यूचर उनसे डिपेंड करता है, कल को वो अच्छे सिटीजन्स बने। देखो पढ़ते तो हम इसीलिए हैं, सो आफ्टर और कंप्लीटिंग आवर एजुकेशन वी विल बिकम गुड सिटीजन्स। बट अनफॉर्चुनेटली आफ्टर educating, after getting knowledge of all these and becoming a degree holders, but we are unfortunate look good citizens. There are literate people, but they are not good citizens. They are literate, but they are not educated because they don't have adopted the skills in their day-to-day life. So first of all, we should have to analyze the students' needs, analyze our audience. What is the need for these people? क्या चाहिए उनको, so that I can include the same things in my presentation.
To include the things in the presentation means that I am giving these people a very good informative knowledge, how they can live a luxurious life, how they can talk to other people in good ways, how they can be considered as good communicators. You will have determined what information will appeal to them and this will increase your persuasiveness. आपको इस काबिल इस ज़ेरिगोर होना चाहिए कि आप उनको कौन सी इन्फॉर्मेशन दे रहे हो जिसे आपकी खातिर नशीनी, जिसे आपका इज्जत, जिसे आपका ये जो आप बोल रहे हो पब्लिक स्पीकिंग में, तो जिससे आपका बोलबाला हो। ये ज़रूरी है। सबसे पहले हमें हमारे ऑडियंस को देखना है। देखो मैं आप लोगों को बताऊं, न्यूज़ एंकर्स क्या करते हैं। न्यूज़ एंकर्स को पता है हमें मसाला भर के देना है ताकि ऑडियंस को मसाला जो हम इसमें दे देते हैं उससे मज़ा भी आ जाए और न्यूज़ भी चले। ये ऑडियंस को जहन में रखकर वो बोलते हैं। अब इसका बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। ये ऑडियंस को हम कीप इन कंसिडरेशन में रखकर, अपनी ज़ेरी गौर में रखकर या ध्यान में रखकर किस तरीके से बोलते हैं। प्रोफेशनल लाइफ में ये चीज़ें ज़्यादा मैटर करती हैं। स्टेप 2, व्हाट इज इन इट फॉर देम, क्या है उनके लिए। देखो लिखा है पीपल डू थिंग्स फॉर देयर रीजंस नॉट योर्स। अ गुड पॉइंट इज हेयर। जो लोग हैं, जो आपके ऑडियंस हैं, ये देखो जो आपके ऑडियंस हैं वो खुद के लिए करते हैं, फॉर देयर ओन रीजंस, ना कि आपके लिए। ये याद रखना। देखो आप अभी जो लेक्चर्स देख रहे हो, सुन रहे हो, इस बात को आप किसके लिए कर रहे हो? आप खुद के लिए कर रहे हो, क्योंकि आपने सीखना है व्हाट इज पब्लिक स्पीकिंग। आप थोड़ी ना मेरे लिए कर रहे हो, या आपको ज़रूरी है आप सीखें पब्लिक स्पीकिंग क्या है। मेरे लिए ये ज़रूरी है कि आप ये चीज़ सीख लें। मानो कि मेरी ज़रूरत आपकी ज़रूरत की तरह है। मेरी ज़रूरत यह है कि मेरे जो बच्चे हैं वो इस टॉपिक को प्रॉपरली सुने। It is my need, and your need is that you should have to understand it properly because you have to come in the examination, you have to appear in the examination, and you have to clear this course in the examination. You have to take good marks in the examination. आपकी भी ज़रूरतें हैं, तो आप अपने ज़रूरतों के लिए, अब आप नहीं, अब हमारे पास पब्लिक स्पीकर है, and for the same public speaker, the people who are listening him, they are waiting, they are eagerly waiting, they are eagerly listening the person who is on the dais for their own reasons, not for his or hers. One more point is, listening is an active process, hearing is passive, and listening, सुनना ये जो है, और दूसरा भी हम सुनते हैं, हेयर भी हो गया सुनना, लिसन भी सुनना, लेकिन ये प्रॉपर लिसनिंग होती है। प्रॉपरली जो अभी अटेंटिव हो मेरे साथ, अभी आप एक्टिव हो मेरे साथ, तो ये एक्टिव प्रोसेस है। आप एक्टिव प्रोसेस में मेरी बात सुन रहे हो, दैट आर यू आर एक्टिव लिसनर्स। लेकिन साथ में अगर आप बैठे हैं तो ये लेक्चर सुन रहे हो, आप दूसरे साइड में कोई बात, कोई आवाज़ सुन रहे हो, तो आप वो सुन रहे हैं, लेकिन प्रॉपरली उसके ऊपर ध्यान नहीं है। आपका ध्यान कहाँ है? आपका ध्यान मेरे लिसनिंग पे, मैं जो कह रहा हूँ वो एक्टिव लिसनिंग है। और जो आप पैसिवली किसी की बात सुनते हो लेकिन उस पर ध्यान नहीं देते हो, वो पैसिव लिसनिंग वहाँ बन जाती है। What they need to get out of the presentation, क्या चाहिए उनको कि वो जो इस प्रेजेंटेशन से हासिल कर लें या इससे निकल जाएं, उनको क्या चाहिए? मीन्स के हमें ये चीज़ जहन में रखनी है कि ये जो लोग हैं, मेरे सामने जो बंदा बैठा है, मैं जिससे बात कर रहा हूँ, क्या वाकई में इसके साथ जो मैं बातें कर रहा हूँ ये वाकई में मुझे सुन रहा है? ये वाकई में मेरी बातों को ज़ेरे गौर लाकर मेरी बातों पे ध्यान दे रहा है? क्यों? जब ये चीज़ें हमें जहन में हैं कि मैं जिससे बात कर रहा हूँ इसको ये चीज़ें ज़रूरी है, ये इन्फॉर्मेशन इसको प्रोवाइड करना है, सो दैट ही विल बी एक्टिव इन दिस कम्युनिकेटिव प्रोसेस। नाउ नीड्स क्या है? हमारे ज़रूरत जो हैं, व्हाट आर द नीड्स ऑफ आवर ऑडियंस। ऑडियंस की ज़रूरत क्या है और मेरी ज़रूरत क्या, जो पब्लिक स्पीकर है उसकी ज़रूरत क्या है और ऑडियंस की ज़रूरत क्या, दोनों की ज़रूरत हम देख लेंगे।
What current audience needs are you aware of? सबसे पहले क्या है? If you are a public speaker, means I am a public speaker. I am speaking to you people, and lot of the people who are going to watch this lecture. It becomes the same process. Now I am speaking publicly to you people. I know there are my students who are watching it, but instead of this, maybe this lecture will also watched by other people. That means I am speaking publicly to you people. Now, the point is here, what current audience need? अब मेरे सामने जो audience है currently who are in front of me, who are the audience who are listening me, मेरे सामने इस समय मुझे पता है मेरे सामने स्टूडेंट बैठा है, वो सुन रहा है मुझे. अब उसके बगैर जो है वो तो हाई लेवल के होंगे या बिलो लेवल के होंगे, लेकिन प्रेजेंटली इन फ्रंट ऑफ मी, प्रेजेंटली माय ऑडियंस आर माय स्टूडेंट्स. अब मुझे क्या है, मुझे उनकी जो ज़रूरत है उसके बारे में पूरी अवेयरनेस होनी चाहिए. उनको क्या चाहिए, वो किस तरीके से इस करंट टॉपिक को समझेंगे. दिस इज द नीड ऑफ द आवर टू कीप माई ऑडियंस इन माई कंसिडरेशन एंड I should be aware of my own audience, what they are needed. उनको क्या चाहिए उसके बारे में मुझे पूरी अवेयरनेस होनी चाहिए. सेकंड वन पॉइंट, what motivates them to action. इनको किस चीज से मोटिवेशन मिल जाएगी, कौन से चीजें, कौन से ऐसे बातें करने हैं. What things I have to make in action so that my students, so that my audience become active. अब मानो कि मैं पब्लिकली डाइस पे स्पीक कर रहा हूँ, तो मुझे वहाँ पे ये चीज़ें करनी है ताकि मेरे साथ जो ऑडियंस बैठे हैं वो एक्टिव रहे, वो मोटिवेट रहे, वो मेरी बात पूरे ध्यान से सुने, पूरी बात अटेंटिव मोड में सुने. एंड द थर्ड वन इज व्हाट डज द ग्रुप थिंक दे नीड. तो आप, ये जो ग्रुप आपके पास बैठा है वो क्या सोचते हैं अपनी ज़रूरत के बारे में. दे थिंक दे नीड, वो what, ये जो ग्रुप है, ग्रुप ऑफ पीपल मीन्स ऑडियंस, एंड दे नीड, उनको क्या चाहिए. विच नीड कैन यू हेल्प फुलफिल, और उनकी जो ज़रूरत है आप उन ज़रूरतों में कितनी ज़रूरतें पूरा करते हो. हाउ मेनी नीड्स, हाउ मेनी थिंग्स यू आर गोइंग टू फुलफिल. If there are 100 people are listening you, if there are 100 people in front of you and you are speaking to these people, how many of their needs you are going to fulfill? उनकी कितने ज़रूरत आप पूरे कर सकते हो. तो यही चीज़ें किसको, these things should be kept in mind, should be kept in mind in a public speaker. तो जो पब्लिक स्पीकर है, जो स्पीकिंग करता है, पब्लिक से बात करता है उनसे, तो ये उससे चाहिए. Is there a discrepancy that you need to address? कोई ऐसी बात मत है जो आपने बताना है उनको, कोई ऐसा इख्तिलाफ मत है, ये लिखा है, कोई ऐसा फ़र्क मत है जो एक बैरियर बनी है. You should have to address the same thing. Address means you should have to properly analyze this, you should have to properly give the meaning of the same thing and same discrepancy and all that, so that they become aware of the things. जब उनको अवेयरनेस मिल जाएगी, पूरा उनको वो चीज़ एड्रेस किया जाएगा, बोल दिया जाएगा, तो कोई फिर फर्क, इख्तिलाफ नहीं रहेगा. नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट एल्स इज हैपनिंग. क्या इसके बाद, इसके अलावा क्या हो रहा है. व्हाट इम्पॉर्टेंट इज दिस कंपेयर टू अदर एलिमेंट्स. कौन से ऐसे एजाज हैं, कौन से ऐसे चीज़ हैं जो ज़रूरी है, जिन चीज़ों को ज़रूरी कंपेयर करेंगे अदर जो बाकी एलिमेंट्स हैं, बाकी जुज़ हैं. मतलब कि किस किस चीज़ को मुझे कंपेयर करके, एनालाइज करके, कंप्रहेंड करके मुझे मेरे बच्चों को बोलना है, जो मुझे सुन रहे हैं उनको बोलना है. क्योंकि ये जो हमारे पास ये पब्लिक स्पीकिंग मीन्स कि ये जो हम कम्युनिकेशन वेज में पढ़ते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स में पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब यही है, हाउ विल यू बिकम गुड कम्युनिकेटर्स एंड नथिंग एल्स. आप कितने अच्छे कम्युनिकेटर बनेंगे, सिर्फ असल में मकसद इसका यही है. तो यहाँ से हमें जो एडवाइसेस मिलते हैं, तो ये एडवाइसेस मुझे आप लोगों को इस तरीके से बताने हैं कि लेक्चर
ख़त्म हो जाएगा और आपने ये सब कुछ सीख लिया। इस अंदाज में मुझे आप लोगों को समझाना है कि इसमें कोई प्रॉब्लम भी ना रहे। What is preventing them from currently using your idea? और क्या चीज़ उनको पीछे रुका रहा है आप जो उन्हें कह रहे हो। मतलब कि हर एक चीज़ को एड्रेस करना है, हर एक चीज़ को बोलना है उनको, मतलब जो कहते हैं ना, मतलब पूरी बात उनको समझाना पड़ता है। That means you should have, if you are a public speaker and you are going to throw light on the topic, that you should have to, for example, we can say, or I am going to tell you that education is compulsory for all. Now you are a public speaker, you are speaking publicly to the people that you should have to send your kids to the school so that they can learn. लेकिन ये बोलने के लिए आपके पास हुनर होनी चाहिए, मोटिवेशन होनी चाहिए, ताकि सब लोग ये सुने कि बच्चे को स्कूल भेजना है। प्रॉब्लम ये है कौन से स्कूल भेजेंगे, प्राइवेट स्कूल भेजेंगे या गवर्नमेंट स्कूल भेजेंगे। अब मुझे बताओ, अगर आप पब्लिक स्पीकर हैं, अच्छे स्पीकर हैं, जिसका आप ऑफर करोगे, चाहे अगर बोलेंगे आप उनको प्राइवेट में भेज दो, तो आपके पास अगर ऐसी हुनर है, इस तरीके से आप उनको माइल करोगे, इम्पैक्ट करोगे, इन्फ्लुएंस करोगे, तो सब लोग प्राइवेट स्कूल में जाएंगे, सब बच्चों को प्राइवेट भेजेंगे। अब आपके पास इस काबिल भी ये है, गट्स है, आर्ट है, नॉलेज है, कम्युनिकेशन है, गुड कम्युनिकेटर हो, स्किल्स हैं, तो आप सबको बोल दोगे कि नहीं, बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में भेज दो, वहाँ पर तालीम अच्छी है, तो सब लोग अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में भेजेंगे। तो ये डिपेंड करता है बोलने वाले पर। हु द स्पीकर इज डिपेंड्स, ऑल द थिंग्स आर डिपेंडेंट अपॉन द स्पीकर। स्पीकर कैसा है, ये बोलने वाला कैसा है, ये कितनी आवाज़ अच्छे से दे रहा है लोगों को, कितने अच्छे अंदाज से उनको समझा रहा है। असल में बात वही है, असल में बात फिर उसी पे आ जाती है। और इस चीज़ को थोड़ा सा ये ले लेते हैं, और उसके बाद हमें क्या है, ये जो रुकावटें बनती हैं जब आप बोलते हो, तो कौन सी ऐसी रुकावटें पेश आ जाती है जिससे हमारा लेक्चर, हमारी बात सही नहीं होती है। रोड ब्लॉक्स, रोड ब्लॉक्स मीन्स रुकावटें। कौन सी रुकावटें आती हैं ज़रा देख लेते हैं क्या बोलते हैं ये। रोड ब्लॉक्स इंक्लूड वन और सेवरल ऑफ द फॉलोइंग एरियाज। कुछ ऐसी रुकावटें बन जाती हैं जिनसे एक स्पीकर को प्रॉब्लम हो जाती है। क्या प्रॉब्लम हो जाती है, कौन से ऐसे है, इट इज़ सबसे पहला हमारा पॉलिटिकल है, सियासी तौर पर कहीं ऐसा मामला मत है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू आस्क योर सेल्फ, ज़रूरी है कि यू शुड आस्क योर सेल्फ, एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू आस्क अवर सेल्फ व्हाट वी हैव टू आस्क अवर सेल्फ, व्हाट कॉन्फ्लिक्ट एग्जिस्ट्स। अगर आप पब्लिक में गए हो, आपको ये पता होना चाहिए कौन सा कॉन्फ्लिक्ट अभी है जिस पे मुझे बात करनी है। मैं आप लोगों को पब्लिक रैली की या एक इलेक्शन रैली की बात समझाता हूँ। इधर किसी जगह कोई दंगा फसाद हो गया, अब वहाँ पर पब्लिक में एक मिनिस्टर को आना है, उससे पहले ही पता है कौन सा कॉन्फ्लिक्ट हो गया है, अब तक एग्जिस्ट, वजूद किस चीज़ का है, अभी कौन सा कॉन्फ्लिक्ट एग्जिस्टेंस में, तो वो उसी पे बात करेगा। जब वो उस पर बात करेगा तो बहुत सारे लोगों को लगेगा नहीं, ये हमारे हक में बात करता है, तब जाके उसने ऑडियंस को अपने किस में, अपने गौर में रखा, अपने कंसिडरेशन में रखा, और फिर क्या किया, उसके बाद ये स्टेप अप्लाई किया, पॉलिटिकल स्टेप ये अप्लाई किया कि अभी कौन सा, व्हाट मस्ट आई गेन सपोर्ट फ्रॉम, तो मुझे कैसे और किन लोगों से सपोर्ट मिलेगा और कैसे मिलेगा, हु मस्ट, कौन लोग हैं जो ज़रूरी है, आई गेन सपोर्ट फ्रॉम, किन लोगों से मुझे सपोर्ट चाहिए, ये भी जहन। व्हाट रोल डज पर्सनैलिटी प्ले, ये चीज़ जहन में रखना है, मेरी जो पर्सनैलिटी है ये कितना रोल इख्तियार करती है। हाउ इज़ माई पर्सनैलिटी गोइंग टू प्ले द रोल सो दैट द ऑडियंस कैन लिसन मी प्रॉपरली। जो ऑडियंस मेरे हैं, जो मुझे सुनने वाले हैं, वो मेरी जो पर्सनैलिटी है वो कितना फिर रोल प्ले करेगी। हाउ कुड दीज फैक्टर्स इंटरफेयर विद द प्रेजेंटेशंस सक्सेस, तो ये चीज़ें किस तरीके से, ये कितना इंटरफेयर, मुदाखलत करेंगे
मेरी जो प्रेजेंटेशन है, प्रेजेंटेशन मीन्स मैं पब्लिकली कुछ बोलता हूँ, इसमें ये जो मैंने बात की है ये कितना रुकावट पैदा कर सकते हैं। फाइनेंशियल हमारा और एक पॉइंट है, एनीथिंग दैट कॉस्ट्स मनी, एंटिसिपेट दिस रेजिस्टेंस एंड फाइंड वेज टू ओवरकम इट इन योर प्रेजेंटेशन। जो चीज़ आपको रुकावट बनती है, कभी कभार पैसा रुकावट बनता है, तो आपको चाहिए ये चीज़ बर्दाश्त करें और उस जो रुकावट बनी है उससे आगे निकल कर अपनी प्रेजेंटेशन जो है उसको दे दें। प्रेजेंटेशन मीन्स आप जो प्रेजेंट करना चाहते हो, लोगों के सामने जो बोलना चाहते हो, मे बी आपके पास ऐसी कोई प्रॉब्लम्स है, हिंड्रेंसेज है, यू शुड हैव टू कम ओवरकम फ्रॉम दीज हिंड्रेंसेज एंड प्रोड्यूस योर or we can say present your presentation topic. Then knowledge में हमने क्या करना है, your audience will have various levels of knowledge concerning your subject. अब जो आपके पास ऑडियंस बैठे हैं उनको बहुत सारे ऐसे जूज होंगे, ऐसे तरीके होंगे, ऐसे लेवल्स होंगे, ऐसे इख्तियारात होंगे, ऐसे बहुत सारे मतलब हम ये कह सकते हैं कुछ तरीके होंगे, या उनके पास बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज होगा, और आपका जो सब्जेक्ट आप जो बोलना चाहते हो उसके रिगार्डिंग उनको बहुत सारी इल्मियत होगी। अब उसके बाद योर ऑडियंस विल हैव, जब उनको वेरियस लेवल्स ऑफ नॉलेज होगा, बहुत तरीकों की नॉलेज होगी आप जो कहना चाहते हैं उनसे। नाउ उसके बाद आप टेक्निकल कोई लैंग्वेज यूज़ करोगे, यूजिंग टेक्निकल लैंग्वेज आप एक्रोनिम्स यूज़ करोगे या जार्गन वर्ड्स यूज़ करोगे that are unfamiliar, जो उनके नॉलेज में नहीं होंगे। they also could lose and confuse them। तो जो आप टेक्निकल कोई लैंग्वेज यूज़ करोगे, एक्रोनिम्स यूज़ करोगे, एक्रोनिम हो गया अगर हम किसी चीज़ का शॉर्ट फॉर्म बना लेते हैं, जार्गन वर्ड्स हो गए वो वर्ड्स जो बोली आप बोलते हो और वो किसी को समझ नहीं आ जाए। अब जब आप ऐसे लैंग्वेज यूज़ करोगे पब्लिक में या क्लासरूम में लेक्चर देते समय आप ऐसे लैंग्वेज यूज़ करोगे जो बच्चों को समझ नहीं आएगा, तो इसका मतलब ये है सिंपली आप अपना लेक्चर खो दोगे और कंफ्यूज हो जाएंगे बच्चे, या खुद कंफ्यूज हो जाओगे मैं क्या कह रहा हूँ, क्योंकि आपको खुद भी पता नहीं होता है। पब्लिकली जब हमें जाना है तो हमें ये चीज़ें नहीं बोलनी। हाँ, अगर बोलनी है तो इनको ही इनकी वजाहत दे दो। जैसे मैंने कहा एक्रोनिम हो गया, हम किसी ऐसे वर्ड का या बड़े से सेंटेंस का एक्रोनिम बना लेंगे, शॉर्ट फॉर्म दे देंगे। जार्गन वर्ड्स हो गए वो वर्ड्स जो हमें ये आम बोलचाल जिसे बोलते हैं वो बोली जो समझ में नहीं आ जाएगी। इफ इन डाउट आस्क इफ दे आर फेमिलियर विद द टर्म्स एंड एक्सप्लेन व्हेन नेसेसरी। अगर वो आपको लगे उनको समझ नहीं आ रहा है तो आप उन्हें पूछ ले, आप लोगों को समझ आता है कि नहीं आता है। अगर नहीं आता है तो उनको एनालाइज कर दो वर्ड्स को, अगर आता है तो ठीक है, यू कैन गो ऑन। लेकिन the best thing is if you find a difficult word you should have to analyze the word, you should have to elaborate the meaning of the word। आपको चाहिए, ज़रूरी चाहिए कि आप उनको, आप जो आपके सामने हैं उनको कंसिडर करके अपनी निगाह में रख के बात करें, ताकि आपको पता चले कि इनको जो ज़रूरी है वो मैं दे रहा हूँ, ना कि मैं जो बातें करता हूँ उनके सर से ऊपर जा रही है। नहीं, हमें बात करनी है। अगर मुश्किल लफ्ज़ आ जाए सामने, if we find a difficult word, so we should have first of all to elaborate the meaning of the word, to make familiar about the word, make familiar the students about the word. If the experience level of the group varies widely, consider splitting the audience accordingly when possible। अब क्या है, अब एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर देखेंगे कुछ ग्रुप्स, या हम ये कह सकते हैं ये वैरी करता है, हर एक की तो जो नॉलेज है, हर एक का जो वोकैबुलरी है, कैलिबर है, वो डिफरेंट होता है। अब अगर आपको लगता है कुछ लोगों को समझ आ रहा है, कुछ को नहीं आ रहा है, तो आप स्प्लिट कर सकते हो, उसको अलग अलग कर सकते हो और उनको बता दो, जो ऑडियंस है उनको अकॉर्डिंगली बता दो कौन सी चीज़ किस को कैसे मुझे कहना है, कौन सा चीज़ हमने इख्तियार करना है, कौन नहीं करना है। जो आप समझा रहे हो उनको प्रॉपरली समझा लो। Above all, keep in mind that overlooking any of these concerns could result in a failure to meet your objectives। इसके बावजूद जो अलग से हैं
कीपिंग इन माइंड दैट ओवरलुकिंग एनी ऑफ दीज कंसर्न, जो हमने अभी पढ़े, जिनकी हमने बात की है, इसके बावजूद अगर हम ऐसे स्टेप्स इख्तियार करेंगे तो जाहिर सी बात है हमारा क्या हो जाएगा, फ्लॉप हो जाएगा, हमारा पब्लिक टॉक फ्लॉप हो जाएगा, हमारा फेलियर हो जाएगा, वहाँ पर लेक्चर ठीक से नहीं चलेगा, लेक्चर सुनते सुनते बच्चे निकल जाएंगे क्योंकि हम डिफरेंट उनको बोल लेते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम यहाँ से कंटिन्यू करते हैं स्टेप 3, क्योंकि इसका